नमस्ते दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि हमारी हथेली सिर्फ हमारा वर्तमान ही नहीं बल्कि हमारे होने वाले जीवन साथी के स्वभाव और हमारी शादी का सटीक समय भी बता सकती है। दोस्तों, क्या आपकी भी शादी में देरी हो रही है या आपको भी यह जानना है कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज? तो दोस्तों, धनवर्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज हम केवल विवाह रेखा की बात ही नहीं करेंगे बल्कि हाथ के उन गुप्त पर्वतों और चिन्हों की भी चर्चा करेंगे जो शादी के बाद की सफलता तय करते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगी जिससे विवाह आपका जल्दी हो जाएगा, इसलिए दोस्तों वीडियो के आखिर तक जुड़े रहें। दोस्तों, हम में से बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि हमें विवाह रेखा देखने के लिए कौन से हाथ का चुनाव करते हैं। तो दोस्तों, आपका कर्म प्रधान हाथ, जिस हाथ से आप काम करते हैं, वही देखना चाहिए। अगर आप राइट हैंडेड है तो राइट हैंड यानी कि दायां हाथ, अगर लेफ्ट हैंडेड है तो लेफ्ट हैंड यानी कि बायां हाथ। हालांकि आपको संपूर्ण जानकारी के लिए दोनों हाथों की तुलना करना सबसे अच्छा रहता है। दोस्तों, बात करते हैं विवाह रेखा की हाथ में स्थिति क्या है। तो हमारी जो कनिष्ठा उंगली है यानी कि लिटिल फिंगर के नीचे और हृदय रेखा के ऊपर के हिस्से को बुध पर्वत कहा जाता है। यहाँ इनके पास मौजूद आड़ी रेखाएं ही आपकी शादी की रेखाएं होती है। दोस्तों, अब करते हैं उम्र की गणना। हमारी हृदय रेखा को 0 और उंगली की जड़ को 50 साल की उम्र मान लें। अगर आपकी ये आड़ी रेखाएं हृदय के बहुत ज़्यादा करीब है तो आपकी शादी लगभग 20 से 22 वर्ष की उम्र में हो जाएगी। अगर यह रेखा आपकी कनिष्ठा उंगली और हृदय रेखा के बिल्कुल केंद्र में है तो आपकी शादी लगभग 25 से 28 साल की उम्र में हो जाएगी और यह समय शादी के लिए सबसे आदर्श माना जाता है। अगर यह रेखा आपकी छोटी उंगली की तरफ झुकी हुई है तो आपकी शादी लगभग 30 वर्ष के बाद होगी। अगर आपको वहाँ पर एक से ज़्यादा रेखाएं दिख रही है तो जो रेखा सबसे लंबी, गहरी और स्पष्ट हो वही आपकी विवाह की मुख्य रेखाएं कहलाती है। उसके बाद जो छोटे छोटे रेखाएं हैं वो आपके प्रेम संबंधों को दर्शाती है। अब आज की वीडियो का मुख्य सवाल, क्या आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी? इसके लिए अब आप अपनी तर्जनी उंगली यानी कि इंडेक्स फिंगर के नीचे देखें। उस स्थान को गुरु पर्वत कहते हैं। अगर वहाँ पर एक क्रॉस का निशान बन रहा है तो यह आपके प्रेम विवाह का बहुत बड़ा संकेत है। दोस्तों, अंगूठे के नीचे का हिस्सा शुक्र पर्वत कहलाता है। अगर यह हिस्सा उभरा हुआ और साफ है तो वह व्यक्ति बहुत ही रोमांटिक होता है और लग्जरी लाइफ जीता है। अगर आपकी हृदय रेखा अंत में जाकर 2 भागों में बंट जाए, वी शेप हो जाए, तो इसे विष्णु चिन्ह कहते हैं जो जीवन साथी के साथ अटूट प्रेम को दर्शाता है। दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात है, अगर आपकी विवाह रेखा टूटी हुई है तो वैवाहिक जीवन में कुछ समय के लिए अलगाव या परेशानी आ सकती है। विवाह रेखा का जाल बन रहा है तो विवाह में अड़चनें या आपके पार्टनर की सेहत खराब हो सकती है। दोस्तों, अगर विवाह रेखा के अंत में 2 शाखाएं निकल रही है तो आपका वैचारिक मतभेद हो सकता है। दोस्तों, अगर विवाह रेखा पर त्रिशूल बन रहा है तो आपको एक बेहद अमीर और प्रभावशाली ससुराल मिल सकता है। दोस्तों, अगर आपके विवाह में देरी हो रही है तो उसके लिए कुछ ऐसे समाधान हैं जिससे आपका विवाह जल्दी हो जाएगा। पहला उपाय है गुरुवार का व्रत। जी हाँ, बृहस्पति देव की पूजा करें और गुरुवार को
पीले वस्त्र धारण करें। दूसरा उपाय है गाय की सेवा। गुरुवार के दिन गाय को चने की दाल और गुड़ खिलाएं। इससे आपके विवाह में देर होने वाली देरी टल जाएगी। तीसरा उपाय है माता पार्वती की पूजा। कन्याएं कात्यायनी मंत्र का जाप कर सकती हैं। तो दोस्तों, हाथ की रेखाएं एक नक्शा है, लेकिन उन पर चलना हमारे हाथ में है, इसलिए सकारात्मक रहें। आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपके गुरु पर्वत पर क्रॉस का निशान है या नहीं, और अपनी राशि भी लिखें। मैं कोशिश करूंगी कि आपके सवालों के जवाब दे सकूं। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों को भी जिज्ञासाएं शांत हो सके। धन वर्षा को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।